बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर के ऊपर जो समात है वो आज शुरू हुई। 7 रुकनी बेंच जैसे ही बैठा तो हुकूमत ने अपना पत्ता फेंका, लेकिन जाहिर है कि चीफ जस्टिस को भी अंदाजा है, और अगर मार्केट में पहले ही पेश गोइयां होना शुरू हो जाएं कि ये होने जा रहा है तो क्या जजेस तक ये मामला नहीं पहुंचता। आज हुकूमत ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी वो इस बेंच के हवाले से कुछ एतराज उठाना चाहते हैं, क्योंकि पहले बताया गया था कि आज हुकूमत संगीनी के हवाले से अदालत को आगाह करेगी, कुछ वीडियो चलाने का इरादा रखती है, इस किस्म की चीजें हुई। आज विफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच का हिस्सा है उनके ऊपर एतराज उठाया गया, और उन्होंने कहा जो अटॉर्नी जनरल हैं कि एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके रिश्तेदार हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया, जिसपे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फौरी तौर पे कहा कि क्या आप तनाज़ा चाहते हैं, क्या आप जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप उनको ये एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, और जाहिर है उनका जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत पे किसी को शक नहीं है, चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा ना हो, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है वो नहीं बताएंगे कि बेंच में किसको होना चाहिए या किसको नहीं होना चाहिए। हुकूमत अदलिया की तज़हीक न करे, हुकूमत हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। आप किस बुनियाद के ऊपर एक फाजिल जज पर एतराज कर रहे हैं? हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। और चीफ जस्टिस ने जो अगली बात की वो हम सब के लिए खतरनाक भी है और परेशानी वाली भी है। उनका जी हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को सजा नहीं सुनाई। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उनकी अदालत उनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन हमने उन लोगों को सजा नहीं सुनाई। और उन्होंने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, अदालत के फैसलों पर अमल अखलाकी जिम्मेदारी है, हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास छड़ी है लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? उन्होंने कहा कि यह वक्त है एक कदम पीछे हटने का। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जब मेरे ऊपर कोई इतराज उठा देता है तो मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस बेंच से अलग हो गए। यूं 9 से बेंच जो है वो 7 पे आया और 7 से अब एक बार फिर टूट गया है, लेकिन चीफ जस्टिस ने हुकूमत की इस चाल को नाकाम बना दिया है। और जस्टिस जब उमर अता बंदियाल वहां पे उठे, उनका हम अभी जा रहे हैं, कुछ देर के बाद वापस आएंगे और हम आइंदा का जो लाहे अमल है वो मुशावरत के साथ तय करेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील देंगे। जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो नया बेंच तश्कील पा चुका होगा और तब तक समाअत भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि अदालत इस बारे में कह रही है कि अगर हुकूमत उसके अंदर रुकावट डाल रही है तो उस रुकावट को किसी सूरत भी इंसाफ के मामले में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी पहली वजह यह है कि अदालत ने यह कहा था कि ये जो हफ्ता शुरू हो गया इसके 2 दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तो ईद शुरू हो जानी है। तो उन्होंने कहा था कि हम मंगल तक फैसला इस चीज का सुनाना चाहते हैं ताकि यह मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं, हुकूमत बुनियादी तौर पे टाइम बाय कर रही है, हुकूमत टाइम ले रही है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं जब 9 से 7 रुकनी बेंच आया था तो अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद से कहा था कि देखें एक दरखास्त गुजार से मेरा ताल्लुक है, जाहिर है वो उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर किसी को बेंच पे इतराज है तो अभी बता दे। जिसके ऊपर तमाम लोगों ने, जिसमें हुकूमत भी शामिल थी, उन्होंने कहा था नहीं हमें इस बेंच के ऊपर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। जिसके ऊपर 7 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की, लेकिन आज हुकूमत ने पूरी प्लानिंग के जरिए पूरी चाल चलते हुए इस चीज को यह किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह अंदाज में कहा कि बस बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, और हुकूमत अगर इस तनाज़े में इस कन्फ्रंटेशन में आना चाहती है तो फिर बिल्कुल ठीक है। चीफ जस्टिस ने भी उसका जवाब दिया है कि आज ही बेंच बनेगा, आज ही समाअत होगी, और हुकूमत की ये वाली जो कोशिश है वो फिलहाल कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और आप अगर आप ये करेंगे, जिस पे लतीफ खोसा ने भी कहा कि आज अदालत के हवाले से एक स्याह दिन है, उनका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले दिन कहा था कि इतराज है तो बता दें, लेकिन 2 दिन का वक्त इस्तेमाल किया गया। हुकूमत अगले वक्त को भी इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। हुकूमत बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस को सबक सिखाना चाहती है।
क्योंकि सिर्फ हुकूमत से मुराद वो हुकूमत नहीं है जो शहबाज शरीफ सामने बैठे हुए हैं। जो 14 मई का फैसला है, अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ वो अलग बात है, वो हुकूमत के गले की हड्डी जरूर है, वो तारीख के औराक का हिस्सा जरूर है। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को हमेशा इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप तकरीरें, भाषण, नारे बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन आपके दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया था। कल को अगर आप ऑपोजिशन में हुए, कोई और हुकूमत में हुआ और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला जो हुकूमत के उस वक्त के खिलाफ हुआ और उस हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद न किया और नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब ने इसके ऊपर शोर मचाया, तो क्या जवाब देंगे लोग? आपको 14 मई का फैसला याद करवाया करेंगे कि आपने भी तो नहीं किया था, और आज अदालत ने यह कह के कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब यह है कि अदालत को इस बात का पता है और उसके बावजूद अदालत उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की कौम के साथ जुल्म है, ये पाकिस्तान की कौम के साथ कि अगर हमें सबसे बड़े इंसाफ का इदारा भी ये समझ रहा है कि हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए, कोई पंचायत की सूरत में बैठे हुए हैं या आप लिवरेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अदालती नुक्ता नजर से देखें तो मेरे ख्याल से अब तक इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दरमियानी रास्ता नहीं बल्कि उसको इंसाफ फराहम करना है। अब हुकूमत आज कल हमें तब्दीलियां जो अहम की गई, जिसमें बताया गया था सबसे खूबसूरत जो है वो बैरिस्टर फरूक नसीम शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे। ये वही बैरिस्टर फरूक नसीम थे जो काजी फायज ईसा के खिलाफ पेश थे और काजी फायज ईसा के खिलाफ जो भी रेफरेंस बना था वो आ तो इमरान खान के ऊपर गया। ये वही फरूक नसीम थे जो मीडिया के जरिए चलवाते थे कि मैं कभी केस नहीं हारा। उसकी वजह यह है, ये सबको पता है कि जनरल मुशर्रफ की वकालत इन्होंने की है, इमरान खान की वकालत इन्होंने की है, जनरल बाजवा की वकालत इन्होंने की है, शहबाज शरीफ की वकालत अब ये करेंगे और ये एक ही जगह के वकील हैं, बाकी सब बातें हैं, वक्ती तौर पर ये इधर से उधर होते रहते हैं, बाकी हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको जो अहम मामला बताना चाहता हूं वो दुबई से है। दुबई के अंदर आप पाकिस्तान की सियासी अशराफिया का मफाद देखिए कि जरदारी वहां पे पहुंचे खुसूसी तैयारी के जरिए, नवाज शरीफ अपने भाई को छोड़ के वहां पे शहबाज शरीफ को वो दुबई पहुंचे और उसके बाद अंदाजा करें कि जो बिलावल जरदारी हैं, बिलावल जरदारी ने खुसूसी किस्म की कुछ दौरे थे एक दो ममालिक के और उस दौरे को छोड़ के वो फिलहाल दुबई पहुंचे हैं, चूंकि ये मुलाकातें जरूरी हैं और उनके दौरों के हवाले से जहां पे वो जितना कुछ कर रहे हैं, ये रात को इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि बिलावल दौरे तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अमेरिका का और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उससे हम सब दुखी हैं। हम उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो भी अपनी जगह पे है। फिर नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो इंडियन से खिताब किया और पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो भी बहुत तकलीफ दे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को गिरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखा रहे हैं। तो अब खबर यह है कि आज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात तय होगी कि असेंबली कब डिसॉल्व होनी है, कब सारा कुछ मामला होगा। चूंकि हुकूमत अब कह रही है कि इलेक्शन के अंदर कोई रुकावट नहीं है, तो आज की उस मुलाकात में बहुत कुछ इस किस्म का तय हो जाएगा। और ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं जनाब कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाने की इजाजत दी है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन तो हो रहा है और ये अब ये कहना शुरू हो गए हैं इलेक्शन होना कब है, इमरान खान के मामलात हैं या बाकी जो यकीन दहानियां हैं उसके ऊपर आज ये दुबई में बैठ के पाकिस्तान का फैसला करेंगे। जिसको निकालना चाहते हैं वो जमान पाक बैठा हुआ है और जमान पाक बैठ के अब से आज इमरान खान रवाना हो चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं वो दुबई या लंदन में बैठे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।